हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ तो हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं। प्रतिभा सिंह गुड इवनिंग, श्वेता जी, सृष्टि जैन, ललिता कौशिक, स्वीटी, सबको गुड इवनिंग। अभिषेक कुमार, प्रियंका, रितिका, प्राची गर्ग, दीक्षा गुप्ता, राखी, अनुराधा, मीनू, चीना, शुभम राय। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ तो हम इस डिस्कशन को जो है ना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निशा जी, श्वेता जी, प्राची, सबको गुड इवनिंग। प्रशांत शर्मा, राखी जी, गुड इवनिंग सबको। तो मुझे जल्दी से पहले तो ये बता दो कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो किस कोर्स से जुड़े हुए हो, और आप यूपी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और टीजीटी की या पीजीटी की, जो भी है एक बार आप मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ना हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सृष्टि जैन, निशा जी, सबको गुड इवनिंग। सबकी सर, निशा जी बहुत बढ़िया। तो सबकी कर रहे हो तो 11th 12th का 9th 10th का भी कंटेंट आपको पढ़ना है, 11th 12th का भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का भी करना है। जो कि हम ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का जो कंटेंट है ना, और सारा ही मैंने डाला हुआ है। अगर डीएसएसबी के कंबाइन जो कोर्स लिए हुए आपने तो उसके अंदर अलग से हमने सारे फोल्डर भी बना दिए थे। ठीक है, एक बार आने लग गया। यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, निशा राजपूत। ठीक है, तो उस पर भी हम आज सारी डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी एलटी ग्रेड के अंदर जो आपका सिलेबस है, किस टाइप से आप प्रिपरेशन करोगे। और पहले तो उन सब लोगों का वेलकम जो लोग नए अब मिशन डीएसएसबी के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग अगर मैं टीजीटी की यूपी एलटी ग्रेड की बात करूं, 200-250 जो है ना स्टूडेंट अभी पिछले ही एक हफ्ते के अंदर जुड़ा है, तो उन सबका वेलकम। तो मैं आपको बता, इसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और अभी काफ़ी कम लोग लाइव हैं, हो सकता है कुछ लोग बिजी हो, या बाद में कुछ लोग क्या है ना लाइव नहीं आते, कई बार बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, कोई बात नहीं। और इसके अंदर कि कैसे आपको जो है ना ये लेक्चर्स मिलते हैं ये भी आपको बताऊंगा, और जो है ना लाइव सेशन के अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। यूपी एलटी एंड टीजीटी बोथ, ठीक है। तो अभी प्रशांत शर्मा जी का है, सृष्टि का है डीएसएसबी टीजीटी मैथ, और डीएसएसबी टीजीटी मैथ पे भी बात करेंगे। ठीक है, और उसका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ डीएसएसबी का, उसके अकॉर्डिंग जो है ना काफ़ी सारे आपके डाउट हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं। डीएसएसबी, एचटेट, टीजीटी मैथ, श्वेता सिंह, यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड एंड पीजीटी, ठीक है, शुभम जी। राखी सर, मेरा कोर्स 31 अगस्त में एक्सपायर हो जाएगा, डीएसएसबी टीजीटी वाला तो एक्सटेंड हो जाएगा, कब तक? मैंने 2 बार कोर्स परचेज किया है। राखी जी कोई बात नहीं, आप ना कॉल कर लेना कल, ठीक है, और बोल देना सर ने लाइव सेशन में बोला था, तो आपको जो है ना उसमें करवा देंगे, ठीक है। वैसे सभी की कर रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, डीएसएसबी में 11th 12th का सभी करना है। तो चलिए इस पे डिस्कशन हम स्टार्ट कर देते हैं। पता चल गया मुझे अभी फिलहाल, हाल फिलहाल जो आप वैसे तो सभी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, बट जो मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ वो है टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम हो चुका है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का है, और एलटी ग्रेड है, और यूपी टीजीटी का है। 3 एग्जाम है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो टीजीटी यूपी टीजीटी अलग एग्जाम लेता है, ठीक है, वो भी अभी नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल तो नहीं आया है, बट हाँ एक न्यूज़पेपर कटिंग आया था, मैंने आपको उसमें भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट में। तो इसका एग्जाम हो सकता है, प्लस एलटी ग्रेड का भी एग्जाम निकला है, तो उसका एग्जाम आगे हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में भी जो है ना डिस्कशन हम करेंगे। तो अभी मेन बात करते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड का। तो जिन्होंने कोर्स परचेज किया नया उनको भी बता देता हूँ। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने फोल्डर बना दिए हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। आप अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, देख ही लिए होंगे, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि सेटरेशन फंक्शन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है, इस टाइप से सारे हैं। तो अगर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस की वीडियो भी डाली हुई है, वैसे यूट्यूब पे भी डाली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे फोल्डर बना दिए, ठीक है। उसमें जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था, जैसे कि ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस के कौन से टॉपिक आने हैं, सीक्वेंस सीरीज, वो वाले सारे वो उसके अंदर डाल दिए हैं। और ऐसे कैलकुलस के सोलेनोइडल इरोटेशन जो कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस वाले, और ऐसे ही रियल के टॉपिक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले जो हो गए। उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा के जो आइगन वैल्यू वगैरह और आइगन वेक्टर वगैरह, और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक रूट वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह, इसके जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर डाले हुए हैं। और कुछ कुछ टॉपिक के अंदर जो है अभी कुछ वीडियो पेंडिंग है, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है, उसके 5 टेस्ट है, ठीक है। 5 टेस्ट की जो वीडियो सोल्यूशन है ना वो अभी पेंडिंग है।
ठीक है, तो वो मैं जल्दी ही इसमें अपडेट कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और जो हमारे लाइव सेशन रहते हैं, जैसे अभी हम बात करें तो पूरा डिस्कशन करते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कोर्स के अंदर, कुछ भी आप बोलते हो कि भाई ये वीडियो, ये टॉपिक है, थोड़ा सा मुझे बता दो, लगा लो, ये वीडियो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, या टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो आप बता सकते हो, तो मैं नोट कर लेता हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम नए नेक्स्ट वीक जो है ना उसको प्लान कर लेते हैं, और आपको वो चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और अब रही बात DSSB टीजीटी की, अगर मैं बात करूं तो उसका एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी 8वां महीना चल रहा है, तो 9वें महीने तक तो एग्जाम की डेट्स आई हुई हैं। तो आपका 9वें महीने की मिड के बाद लगभग 10वें महीने आपका एग्जाम हो सकता है, 10वें महीने या 11वें महीने, अक्टूबर या नवंबर को। तो अक्टूबर में आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो आपका एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या आएगा, पैटर्न क्या आएगा DSSB टीजीटी का। ठीक है, अब देखो DSSB पीजीटी का अगर मैं एग्जाम देखूं, उसके अंदर 11th 12th का आया था 50-60%, बाकी ग्रेजुएशन का पूछा गया था। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें 11th 12th का आया था तो इसमें भी आएगा। हाँ आएगा 11th 12th का, बट कम आएगा, क्योंकि अब सिलेबस देखो, दोनों का जो टेंटेटिव सिलेबस था, ठीक है, उसमें क्या मेंशन किया हुआ था, उसमें 11th 12th का मेंशन किया हुआ था पीजीटी की। अगर मैं डीएसएसबी की बात करूं और डीएसएसबी टीजीटी की बात करूं, तो उसमें 11th 12th का बहुत कम मेंशन है, 2-4 चैप्टर ही मेंशन है। तो इसीलिए हो सकता है कि, मतलब हो कह सकता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर देगा वो, तो ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा आएगा, मास्टर डिग्री का थोड़ा बहुत जो है ग्रेजुएशन जो मैंने आपको करवाया हुआ है वो आएगा, बट 11th 12th का करना जरूर है, आएगा कम। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, डीएसएसबी पीजीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया, तो टीजीटी का भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपकी। और बाकी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस के लिए डाली हुई है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चन की करते रहोगे, उससे ही आपकी टाइम सेविंग होगा। और बाकी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके अंदर जो है ना 20-20 मार्क्स के सेक्शन वाइज होता है कि 20 क्वेश्चन का आपके पास सेक्शन आएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी का आ गया, उसको आपको सबमिट करना होगा, उसमें आप शफल कर सकते हो, 1 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, 10 नंबर पे। उसके बाद आगे जब चले गए सबमिट करके, पीछे आने का कोई चांस नहीं है। तो ये वाली बात भी क्लियर होगी। बाकी नेगेटिव मार्किंग है ही, और नेगेटिव मार्किंग यूपीएलटी ग्रेड में भी है। ठीक है, मैंने बताई हुई है। और 1/3 की है, उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे। जनरल स्टडीज का हम अलग से फोल्डर बनाएंगे, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल देंगे और प्लस में टेस्ट सीरीज देंगे। और मैथमेटिक्स का तो सब कुछ ही है, वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, पेपर सोल्यूशन अभी करना है 2018 का पूरा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कर रखा है, ये देखो पूरा कंप्लीट जो है ना पेपर सोल्यूशन, ये देखो ये किया हुआ है। सिर्फ आपको ये पेपर है, ठीक है, बस आपको कराना बाकी है। तो 1-2 दिन का मुझे और टाइम दो, 2-4 दिन का, तो मैं आपको वो सोल्यूशन करवा देता हूँ विद शॉर्टकट ट्रिक, वो जो है ना उसमें हम करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं दोबारा कमेंट देख लेता हूँ, जो मैंने बातें करनी थी मैंने एक बार कर ली हैं, आपकी कमेंट देख लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू, डीएसबी टीजीटी की प्रैक्टिस करा दो सर। वैसे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल जो है ना एप्लीकेशन में अपलोड है ऑलरेडी, तो अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। ग्रेड में मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं सर, प्लीज़ बता दीजिए। एलटी ग्रेड में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? देखो वैसे तो मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको 1 मिनट रुको, एंटायर स्क्रीन 1 मिनट बस, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यूपी एलटी ग्रेड की ही बात कर लेते हैं, एलटी ग्रेड वाले कोर्स में चले गए। ठीक है, अभी एलटी ग्रेड में काफ़ी सारे हमारे पास स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे 200 प्लस थे, अभी हमारे 381 स्टूडेंट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट हो चुके हैं। अभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना ये वाला कोर्स ले रहे हैं अपना, टीटी वाला, ये वाला जो कोर्स है ना कंबाइन कोर्स है, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, 3826 स्टूडेंट हो चुके हैं टोटल। ठीक है, इसमें एक्सपायर वाले भी हैं 5 सालों से, क्योंकि ये चल रही है चीज़ें, तो उसमें वो वाले स्टूडेंट भी हैं जो एक्सपायर लगा लो, जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी हैं। बट इसमें हम टाइम टू टाइम कंटेंट नया अपडेट करते चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना सिलेबस की जो ये वीडियो है ना, 1 मिनट, पैटर्न और सिलेबस वाले फोल्डर में जाओगे ना, तो यहाँ पे कोर्स लॉन्च के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। वैसे सिलेबस भी हमने अलग से जो है ना पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका जनरल स्टडी का सिलेबस है, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर बनते हैं सारे ही मैंने जो है ना चैप्टर वाइज आपको वहां पे डाल दिए। ये देखो सेटलेशन फंक्शन है, लॉगरिथम का, ये सारा तो आप देख सकते हो। जिनको नहीं पता अभी तक सिलेबस, ये 36 चैप्टर हैं। उसके अलावा जो आपको करना है वो ये है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल एनालिसिस है, कैलकुलस है। ठीक है, तो ये टॉपिक करने हैं। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो इसमें हमने सारा ये देखो चैप्टर वाइज डाल दिया था। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ से आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से।
LT ग्रेड, ठीक है, यूपी LT ग्रेड, यूपी LT ग्रेड के स्टूडेंट काफी हैं, और क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो अभी के लिए जो पोस्ट आई हुई है ना, वो एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। 2 ही पोस्टें अभी इस टाइम चल रही हैं, एक तो DSSB टीचिंग मैथमेटिक्स की, एक यूपी टीचटी का एग्जाम पता नहीं कब होगा, हो सकता है वो भी, उम्मीद यही है इस साल हो जाएगा, और LT ग्रेड का, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन लगभग सेम है, बट DSSB के अंदर थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। सर मेरा भी कोर्स 15 अगस्त को एक्सपायर हो गया प्लीज। ठीक है कीर्ति जी, आप जो है ना एक बार कॉल बैक कर लेना। वैसे ना इसमें क्या होता है कि आप अगर 1 ईयर की वैलिडिटी लेते हो ना, उसमें थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, तो 6 मंथ का भी हो जाता है, थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, तो 6 मंथ का हो जाता है, ठीक है। और ये पता नहीं है DSSB का एग्जाम कब होगा, वैसे तो 10वें 11वें महीने हो जाएगा, तो कोई नहीं, एक बार कॉल कर लेना, आप आपकी वैलिडिटी का देख लेंगे, ठीक है। सर ये प्री के लिए ना मेंस में कैसे अटेम्प्ट करें, प्री के बाद कराओगे ना सर आप? ठीक है, मैं बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। HPSC का जो अपना कोर्स था ना, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर सारा दिखाया भी था। HPSC हरियाणा के अंदर एक होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि प्री और मेन होता है, ठीक है। HTET होता है पहले हरियाणा के अंदर, उसके बाद जो है ना प्री का एग्जाम होता है जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव उन्हें प्रॉपर तरीके से करवाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी यहाँ पे हैं। और उसके अलावा सब्जेक्टिव का मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट हमने कैसे लिए थे उसमें मैंने वैसे बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्केड्यूल दे दिया गया था बच्चों को, ठीक है, उसी टाइप से हम मेंस की प्रिपरेशन जो है ना आपको करवाएंगे, ठीक है। जैसे रिलेशन फंक्शन, ये सारा इस टाइप से, ये किस किस डेट को जो है ना टेस्ट होंगे, और ये टेस्ट था, टेस्ट का भी बच्चों को जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी तरफ से जो है ना आप सोल्यूशन जो भेजोगे ना, तो इस टाइप से सोल्यूशन जो है ना हमारे पास शो होंगे। ये देखो आपकी तरफ से ये सोल्यूशन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कहीं पे गलती है तो गलती निकाल सकते हैं, उसके बाद फाइनल उसको सबमिट कर सकते हैं। अभी मैं सबमिट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है, तो उसमें आपके वो मार्क्स वगैरह हो जाएंगे। तो उस टाइप से आपकी हम प्रिपरेशन कराएंगे, और इनका भी प्रॉपर जो है ना इनका सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। ये देखो जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, और उसका वो भी डाला हुआ है कि यहाँ आप देख सकते हो कि भाई आपको प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, कैसे करनी है, और उनका जो अभी जो टेस्ट मैंने आपको दिखाई ना, उसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का कि क्वेश्चन आपको राइट कैसे करना है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है आपको खुद से करनी पड़ेगी, और ठीक है, और बाकी रही, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, लिख लिख के देखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन भी कितना लंबा हम लिख सकते हैं, और इतने वर्ड में जो है ना हमने पूरा करना है। वो भी उसमें मेंशन है 8 नंबर का, और जो 10 नंबर का आपका पेपर क्वेश्चन आएगा, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक 8 का आएगा 10 क्वेश्चन, 12 का आएगा 10 क्वेश्चन, 120 और 80 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका हो जाता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इसमें भी HPSC के अंदर ही 18 क्वेश्चन आए थे, और मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ एक बारी, क्योंकि जो यूपी वाले ना उनको शायद पता नहीं होगा कि भाई हरियाणा के अंदर ऐसा पेपर होता है, तो उनको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, तो ये पेपर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ, ठीक है, देयर आर 18 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है, 18 क्वेश्चन है, इस टाइप से आपका आएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा आता है, बट आपका 11th 12th का ज्यादा आएगा, ग्रेजुएशन का थोड़ा आएगा, जो टॉपिक मैंने आपको दिखाया है। इस टाइप से 18 क्वेश्चन आएंगे आपके करने के लिए, ठीक है। इसकी पूरी डिस्कशन हम करेंगे। अभी के लिए आप प्री की प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्री के अंदर भी आपको क्या लगता है कि 40% आपको लेने हैं जनरल को, और SC ST को 35, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अब 1000 पोस्टें हैं, ठीक है, 1100 लगभग पोस्टें हैं, तो 1000 पोस्टों में 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। वही मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, सभी लोग नहीं दे सकते, तो 15,000 लोग आप होने चाहिए। 1 लाख लोग अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, पेपर देते हैं, तो ऊपर के 15,000 लोगों को ही मेंस देने दिया जाएगा, बाकी सबको फेल, मतलब चाहे आपके मार्क्स 40% से ऊपर है, 50 है, 60 है, कुछ भी है, टॉप के 15,000 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि प्री को आपने क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस के बारे में सोचना है, ठीक है। मेंस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है प्रिपेयर, बट यूट्यूब पे थोड़ा सा हवा मचा हुआ है बहुत ज्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेंस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने HPSC को प्रिपेयर करवाया हुआ बहुत अच्छे से, और उसमें फर्स्ट रैंक भी अपना ही आया। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया भी था यूट्यूब में, जो रश्मि नाम की लड़की थी, उसका फर्स्ट रैंक आया था, तो उसने यहीं से प्रिपरेशन की थी। अच्छा, प्लीज प्रोवाइड LT ग्रेड 2018 का सोल्यूशन आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। सर अलजेब्रा का टॉपिक वैसे सारा चैप्टर दीजिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं है। अलजेब्रा का टॉपिक वैसे सारा चैप्टर दिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो थ्योरी, इसमें मेरे को लिखना ही पड़ेगा। थ्योरी ऑफ जो इक्वेशन होता है ना, वो जो टॉपिक है ना, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। एक टाइप से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे कोर्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपना वही चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। ये मैंने, अगर आपने सिलेबस का पूरा प्रॉपर देखा हो ना, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था। ये देखो 4th नंबर चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है।
चलिए जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। निशा जी, 11th और 12th क्लासेस के कौन से चैप्टर करने हैं टीजीटी मैथ में? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ में, ये देखो, ये तो मैं फाइनल तो मैं कैसे ही बता सकता हूँ, कोई जादू तो नहीं है कि मैं आपको 4-10 चैप्टर बता दूं आप वो कर लो और उसमें से कल को एग्जाम में क्वेश्चन आए ही ना। तो देखो, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक्स आपको सबके ही क्लियर होने चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए भी 11th-12th के बेसिक क्लियर होने चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है मैं आपको बता दूं कि वही पढ़ लो सिर्फ आप। सर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आता है ना? हाँ, यस। और एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या चीज है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जहां पे वन वेरिएबल है एक्स में और वहां पे कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। टू वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए, उसके बाद उसका जो स्केयर लग गया, एक्स स्केयर लग गया या वाई स्केयर लग गया, वो क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक अगर आप करोगे तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल ऑटोमेटिक हो गया। अगर आप फिर भी बोल रहे हो कि भाई ये वाले टॉपिक तो अभी आपके सामने, मैं ऐसे करता हूँ, लीनियर वेरिएबल इन ये वाला जो टॉपिक है ना आप कह रहे हो ना, ये मैं अभी इंपोर्ट कर देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, ठीक है? और बताओ आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 9th-10th का टॉपिक है, वैसे मैंने करवाया हुआ है। पोलिनोमियल भी करवाया हुआ है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल भी कराया हुआ है। लो जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पोलिनोमियल। तो इसीलिए जो ये लाइव सेशन, जो डिस्कशन सेशन होते हैं ना, इसीलिए जरूरी होते हैं। तो ताकि जो है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है आपको ये चैप्टर नहीं है, ये मेंशन कर दो, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ साथ के साथ, लीनियर इक्वेशन एंड देयर पेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिए। इसको टेस्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम। तो इसमें भी आप देख सकते हो, पोलिनोमियल के 2 लेक्चर हैं, 55 मिनट का, 43 मिनट का। उसके बाद इसका प्रॉपर जो है ना पीडीएफ फाइल है, ठीक है? तो ये देखो पोलिनोमियल जितना भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसका प्रॉपर जो है ना पीडीएफ फाइल है। उसके बाद 43 और 70 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, फिर 5 शॉर्ट टेस्ट हैं। ये टेस्ट और थोड़ा सा ये ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है? और सॉरी सॉरी सॉरी, सही था, वो सोल्यूशन नीचे आने चाहिए थे, ठीक है? और सोल्यूशन यहाँ पे नीचे आ गए। ये 5 शॉर्ट टेस्ट हैं और उनके ये 5 सोल्यूशन हो गए, ठीक है? और ऐसे ही इस चैप्टर में मैं जाता हूँ, तो इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है? आपके उसमें कोर्स के अंदर शो होने लग जाएगा, ठीक है? इसके अंदर भी वही है कि एक घंटे 33 मिनट का लेक्चर आ गया, उसके बाद उसका प्रॉपर जो है ना पीडीएफ फाइल आ गया, ठीक है? जो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया, ये देखो, ठीक है? ये देखो, इस टाइप से आता है ना कि आपका यूनिक सोल्यूशन है, जो है ना, उसके बाद नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। उसके बेस पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और उसके बाद इसके भी यही 5 शॉर्ट टेस्ट हैं, उनके भी 5 सोल्यूशन है, उसके बाद फुल लेंथ है, ठीक है? तो ये आपका अब कंप्लीट हो जाता है आपके अकॉर्डिंग, जो आप बोल रहे थे ना, तो मैंने ये आपका कंप्लीट इसमें कर दिया है, ठीक है? और बताइए श्वेता सिंह जी, एलटी ग्रेड मैथ्स सर, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी क्विक रिवीजन कैसे करें? देखो राखी जी, क्विक रिवीजन के लिए कुछ ऐसा मंत्र तो नहीं है, बट यही है कि आप टॉपिक वाइज उठाते चले। अभी मेरी बात हुई एक विपिन जी हैं, रोहतक से हैं शायद, तो वो बोल रहे थे कि मेरे 2 या 3 दिन के अंदर ही एक टॉपिक क्लियर हो जाता पूरा, क्योंकि उन्होंने खुद ने नोट्स बनाए, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा प्रॉपर कि मैंने खुद नोट्स बनाए हुए एक एक चीज के, और खुद से मैंने लिखा हुआ है और उसको प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा 2 से 3 दिन के अंदर लीनियर अलजेब्रा, फिर 2-3 दिन के अंदर मैं जो है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद रियल, ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी अपने नोट्स वगैरह बनाइए और जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए खुद से। बार बार थ्योरी मत पढ़ते रहिए, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे, खुद से पूरा दिन नहीं लगाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सीटें कम होती हैं, कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। आगे तो वैसे भी रिसेशन आ रहा है, अभी के लिए जो जॉब्स है ना, गोल्डन चांस है, आगे चल के जॉब्स भी कम हो जाएंगी। और इसीलिए जितना हो सकता है अभी 1-2 सालों के अंदर जॉब ले लो, आगे चल के जॉब्स बहुत कम होने वाली हैं, क्योंकि एआई आ रहा है। और एआई की दुनिया में वो जो टॉप के लेवल के लोग हैं ना, आईआईटी वाले हैं, लगा लो, या जो टेक कंपनी के अंदर है, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, उनको भी फायर आउट किया जा रहा है, उनको फायर किया जा रहा है, तो वो आपकी जॉब भी खाएंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके 1 साल के अंदर अंदर जॉब ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब्स बहुत कम है। सर, डी ट्रिपल एस भी लाइव टेस्ट करा दो ऐप पर। लाइव टेस्ट तो चलो कोई नहीं, इसके बारे में सोच सकते हैं। ये आपका जो पॉइंट है ना, ये मेरे को सही लगा, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। चलिए जी, सर प्लीज अरेंज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक सीक्वेंस वाइज इन इट्स रिस्पेक्टिव फोल्डर, लाइक फर्स्ट लिमिट, कंटिन्यू डिफरेंस, देन एनालिटिक, देन एंटायर फंक्शन। ऐसा सलमान खान जी, एक मिनट, आप सबको लाइव लाइव ही दिखा देते हैं। अरे यार, हो गया। जो आप कह रहे हो ना कि टीजीटी वाले कोर्स के अंदर आप कह रहे हो कि डी ट्रिपल एस बी का है
रियल एनालिसिस में मैंने तो सही डाला हुआ है, पहले सेट थ्योरी आएगी, फिर सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आएगा, उसके बाद लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फिर रहमान सेवरल वेरिएबल, सही डाला हुआ है। तो आप ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बात कर रहे हो एलटी ग्रेड में ये डालना है तो एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि किस कोर्स की बात कर रहे हो। प्लीज कमेंट से पहले ना आप कंफर्म कर दिया करो कि जो है ना किस कोर्स की आप जो है ना बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें समझ में नहीं आता कि कौन से कोर्स की आप बात कर रहे हो। सर टुडे आई हैव परचेज योर कंप्लीट बैच, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एलटी ग्रेड एंड टीएचटी, क्या आप प्रैक्टिस कराएंगे? त्रिवेंद्र कुमार जी, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि भाई उसमें ये फोल्डर नहीं है, या थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला जो फोल्डर है उसके अंदर पॉलिनोमियल या वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाला चैप्टर डाल, तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं सारी की सारी। लाइव टीचिंग नहीं होती, लाइव क्लासेस नहीं होती, क्लासेस जो है आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, और जो अभी क्लासेस पेंडिंग है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको डालता रहूंगा। और लाइव डिस्कशन के अंदर हमारा जो है ना आपस के अंदर इंटरेक्शन होता है, और आप जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ भी आप बोलते हो तो उसके अकॉर्डिंग नई लेक्चर प्लान करके हम इसमें डाल देते हैं, या वो एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस कर देते हैं। सर ये टॉपिक पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टीएचटी मैथ फोल्डर में है। हाँ मैंने डाल दिया श्वेता जी, अभी आपको दिखाया भी था, वो मैंने पोलिनोमियल और ये वाला जो दोनों टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले में डाल दिया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, उसका नाम भी चेंज कर दूंगा मैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सर प्लीज अब और पैसे रिड्यूस मत करना, मतलब समझ नहीं आई केशव जी, और पैसे रिड्यूस मत करना समझ नहीं आई, क्योंकि हमने कोर्स पहले ही परचेज कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सर एचटीटी मैथ 2024 का सोल्यूशन, हाँ ये अभी एक बार पेंडिंग है, क्योंकि मैंने ये वाला सोल्यूशन करवाना था, 2018 वाला जो पेपर है ना, ये वाला यूपी वाला, ये देखो आप, ये वाला जो पेपर है ना यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स 29/7/2018 वाला, ये सोल्यूशन अभी करवाना है। इसके बाद जो है ना एचटेट के दोनों पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा। सर जिसने अभी तक डीएसएसबी की तैयारी नहीं की है वो कैसे करे? देखो अभी तक नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका बैकग्राउंड मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपका बैकग्राउंड क्या, आप कितने सालों से ग्रेजुएशन से टच में हो, अनटच में हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये बोल दूं कि पौड़ियां चढ़नी है, एक पौड़ी को चढ़ने में इतने मिनट लगते हैं तो कोई भी आएगा और उसको पौड़ी को चढ़ने में इतने मिनट लगेंगे। ये हर किसी की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ग्रेजुएशन में आपने कैसा किया था, या मतलब ग्रेजुएशन में किस टाइप की प्रिपरेशन की थी, कहाँ किस कॉलेज से पढ़े थे, नेट की प्रिपरेशन की हुई है कि नहीं की हुई, तो उन सब पे डिपेंड करता है ग्रेजुएशन का टॉपिक जो है ना आप कितनी जल्दी क्लियर कर पाओगे। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने आराम से लगते हैं ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक क्लियर करने में जो डीएसएसबी के अंदर मेंशन है, तो इतना टाइम तो लगेगा ही। सर यूपी एलटी ग्रेड टीचिंग में 9th 10th 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन का सिलेबस है। हाँ यूपी एलटी ग्रेड में वैसे 9th 10th का नहीं है, मैं आपको बता दूं 11th 12th का है और ग्रेजुएशन का है, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। और 9th 10th के 2 टॉपिक जो अभी मैंने डाल दिए हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फोल्डर में। और वैसे भी यूपी एलटी ग्रेड में आप जाओगे ना, एक बार आपको दिखा देता हूँ, कोर्स के अंदर जब आप जाओगे ना, यहाँ पे आप देखो कोर्स के अंदर आप जाओगे यूपी एलटी ग्रेड में कंटेंट में, तो एक तो फोल्डर ये है यूपी एलटी ग्रेड का। अगर आप 9th 10th वैसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा चैप्टर वाइज 9th 10th, तो 9th 10th पूरा यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ। कोई भी अगर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो 9th 10th ये आ गया आपका, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे ये है अपना 11th 12th, सॉरी वही फोल्डर दोबारा क्लिक हो गया, ये है 11th 12th, तो ये सारा 11th 12th मैंने कवर किया हुआ है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ग्रेजुएशन पोर्शन मिल जाता है आपको, आशु सर न्यू लेक्चर करके, ये सारा उसमें मैंने डाल दिया है। तो आपको अलग से कोई कोर्स नहीं लेना है, तो एक ही कोर्स के अंदर जो है ना आपका कवर हो जाता है। अगर आप कोई अदर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी फोल्डर मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। सर अलजेब्रा का सारा टॉपिक एक फोल्डर में और वेक्टर एनालिसिस एक फोल्डर, इसी प्रकार सारा टॉपिक का फोल्डर बना दीजिए। सर अलजेब्रा के सारे टॉपिक एक फोल्डर में, अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ऐसा मत करो, आप चैप्टर वाइज चलो, क्योंकि चैप्टर वाइज चलोगे ना, जैसे मैंने चैप्टर वाइज डाले हुए वो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो सीक्वेंस ऐसी है कि उस सीक्वेंस का आगे चैप्टर में टॉपिक के अंदर यूज होता चला जाता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, जो सिलेबस आपका यूपी ने मेंशन किया अलजेब्रा वाला टॉपिक अलग, अलजेब्रा वाला फोल्डर के अंदर अलग अलग टॉपिक, वैसा आपको एक बार मन को तसल्ली तो हो जाएगी, हाँ जी ये टॉपिक है, ठीक है, वैसे मैं बना दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बट वहां पे क्या है ना कि कुछ टॉपिक जो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे यूज होने थे, जैसे मान लो बाइनोमियल है, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पहले कराते हैं, बाइनोमियल बाद में कराते हैं, तो इस टाइप से मिक्स मैच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए बोलना चाह रहा हूं कि जैसे फोल्डर बने हुए हैं वो द बेस्ट बने हुए हैं। इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन ऑल कोर्सेज इट्स इन सेम ऑर्डर, समझ नहीं आया सलमान खान जी, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन ऑल कोर्सेज, एक बार जाके देखना पड़ेगा आप क्या कह रहे हो, एक बार कॉल कर लेना, आप कल कॉल कर लेना ऑफिस टाइम में, मेरे से बात कर लेना, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो।
सर बहुत मेहनत के बाद भी डर लग रहा है डीएसएसबी टीजीटी में। देखो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, और वहां पे वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है और अटेम्प्टेशन पूरी कंप्लीट तो हम कर भी नहीं सकते। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो कितने मार्क्स आपको लेने हैं। देखो कॉमन सेक्शन है ना, उसमें से 70 से 80 मार्क्स आप लेके आ सकते हो आराम से, ठीक है। मैं मान रहा हूं 75 मार्क्स आपके वहां से आ गए, ठीक है। चलो 70 ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, एक्यूरेसी के साथ 70 मार्क्स अगर आपके वहां से आ गए हैं। फिर भी ज्यादा अगर मतलब वर्स्ट केस के अंदर की बात करते हो तो 60 मार्क्स की मैं बात कर लेता हूं। 60 मार्क्स आपके पार्ट ए में से आ गए। अगर आप 60 मार्क्स भी ले आते हो पार्ट बी में से तो 120 हो गए। अगर फर्स्ट पार्ट में से 70 ले आते हो और सेकंड में से 50 भी ले आते हो, 120 है, तब भी आपका काम चल गया। फर्स्ट में से 75 ले आते हो और लगभग 50 ले आते हो आप सेकंड में से, तो आपके 125 मार्क्स हो गए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, 110 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि सेकंड पेपर में क्या करना है। सेकंड पेपर में 2020 के 5 सेक्शन आएंगे, डीएसएसबी टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें से आपको हर एक सेक्शन में 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 20 में से 8 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं। तो उसको छोड़ने जो क्वेश्चन है ना, उसको आपने जल्दी से जल्दी करना है कि क्वेश्चन छोड़ने कैसे हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट बैठे रहो और आपको पहले से ही पता था ये होना तो है नहीं, फिर भी जो है ना सोचा कि भाई कोई नहीं ट्राई कर लेते हैं, तो उसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन पिक करो हर एक सेक्शन में से, कईयों में से 15 भी हो सकते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन होंगे, तो 12 क्वेश्चन अगर आपने पिक कर लिए, ठीक है, 12 पंजे 60 क्वेश्चन आपके हो गए, और 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो 50 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने 13 क्वेश्चन कर लिए तो 13 पंजे 65, ठीक है, 60 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं और 70 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, इतना तो आराम से आप कर लोगे, हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी देवेंद्र कुमार जी। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन सॉरी चैट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो ना, 9 to 5 PM आप कॉल कर सकते हो। अगर आपने कॉल किया, मैसेज किया, तो अगले दिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डाउट ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया होगा, चैट सेक्शन में जाओगे ना अपने कोर्स के अंदर, चैट सेक्शन में जो मिशन डीएसएसबी का एक ओपन होती है चैट, एक अपने कोर्स की होती है, ग्रुप होता है। अपने कोर्स वाले ग्रुप में जाओगे, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। उसमें जो भी आपके डाउट्स है ना, वीक में 4 डेज 7 PM 3 PM to 10 PM 7 घंटे के लिए अल्टरनेट डे पे ओपन होता है। उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट डाल सकते हो। सर क्या मिस्टेक नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द डीएसएसबी एग्जाम, और क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मैथ्स के लिए, क्विकली क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए? मैंने आपको वैसे बता दिया, आपके क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दिया कि क्या क्या जो है ना क्विकली आप जो है ना अटेम्प्टेशन के लिए क्या क्या कर सकते हो। एक तो 12 क्वेश्चन पिक करो, मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट की। तो 12-13 क्वेश्चन पिक करो, 13 पंजे 65, 60-65 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। पार्ट ए में 60 से 65, बीच में स्टक हो गया है सो जिनल जी, मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा पार्ट ए को बढ़ाइए, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आराम से, 70-75, तब जाके आपके 65-70 नंबर आएंगे, और इतने लेने जरूरी हैं पार्ट ए में। और सेकंड में तो आपके 50 से 60 नंबर ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम लगता है वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, कई बार माइंड में स्लिप हो जाता है, और कई बार समझ में नहीं आता क्वेश्चन, या प्रेशर होता है, ठीक है, और इस कारण से दिक्कत हो जाती है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में से अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। मैंने पार्ट ए के भी 35 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, 5 और करूंगा, 40 हो जाएंगे टोटल। सर डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी सिलेबस ज्यादा है या टीजीटी, इसकी प्रिपरेशन करना ईजी है? डी ट्रिपल एस बी के अंदर पीजीटी का सिलेबस वैसे ज्यादा है, बट पीजीटी में 11th 12th का ज्यादा पूछा जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा होल्ड रहता है, और 200 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, होल्ड रहता है तो अच्छा रहता है। बट वहां पे दिक्कत यह है कि पोस्टें कम रहती हैं डीएसएसबी पीजीटी के अंदर। डीएसएसबी टीजीटी के अंदर, पीजीटी के अंदर तो ऐसी है 20-25 पोस्टें रहती हैं, टीजीटी के अंदर 500 पोस्टें रहती हैं, 400-500। बट टीजीटी के अंदर दिक्कत यह सिलेबस बहुत बड़ा है, ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा आता है, और 100 ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, तो होल्ड थोड़ा कम रहता है। इसमें कॉमन सेक्शन में हमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। यूपी एलटी ग्रेड में जीएस का कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराइए ऐप में। यस यस श्वेता सिंह जी, ये मैं आपका जो है ना डाउट जो है ना ये नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं डाउट सारे नोट कर रहा हूँ, जो भी आपकी है ना, ये जो कर सकते हैं हम, तो ये फोल्डर आना है बाकी, और इस जीएस का, और उसके अंदर हम टेस्ट सीरीज भी और आपका स्टडी मटेरियल भी डालेंगे। सर बुक्स बता दीजिए। देखो ऐसे पर्टिकुलर कोई बुक तो नहीं है, ठीक है, आप यूथ कंपटीशन की टाइम की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, 11th 12th में काफी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और उसके अलावा बंशीधर साहू वाली बुक मैंने आपको बताई हुई है, 6th एडिशन वाली, और ग्रेजुएशन की जो बुक है, और उसमें जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पड़ी है क्या।
अभी यहाँ बुक पढ़ी नहीं है, शायद इधर उधर होगी या नीचे होगी बेसमेंट में, ठीक है। तो बंशीधर साहू वाली जो बुक है 6th एडिशन वाली, ठीक है, वो बुक अच्छी है ग्रेजुएशन के लिए। और मैं आपको एक बार ना स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ, कई बार क्या होता है ना कि अभी तो आप लाइव हो। बंशीधर साहू की जो मैथ्स की बुक है ना, वो आप कहीं से भी देख सकते हो, जरूरी नहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट, कहीं से भी देख सकते हो। ये ग्रेजुएशन के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी, जैम, नेट, सेट, गेट, पीएससी, बीएचएम, एनएम, ये सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अच्छी है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। और 11th 12th के लिए एक तो यूथ कंपटीशन टाइम वाली, ठीक है, एक यूथ कंपटीशन टाइम वाली जो बुक है ना, ये अच्छी है। ये तो हिंदी वर्जन के अंदर होगी। एक मिनट 22-23 वाली होगी। एक कोई मैंने आपको दिखाई थी, लेटेस्ट वर्जन वाली भी इनकी आई हुई है एक, ये वाली बुक, ठीक है। ये बुक है एक, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, 2024-25 वाली बुक है। अभी लेटेस्ट कोई आ जाए तो थोड़ा सा वेट करने तो कर लो, नहीं तो इसमें से कर सकते हो। इसमें पीजीटी पीजीटी के सारे क्वेश्चन है। एक तो ये बुक होगी और एक ग्रेजुएशन के लिए ये वाली बुक होगी, ठीक है। और बाकी एक एक एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है, वो आप 11th 12th के लिए वो बुक यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कॉमन भी आपके पास कोई भी हो उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके सर जी, थैंक यू चेतना जी, यू आर वेलकम सर। यूपीएलटी का सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, कैसे कवर करें? टाइम कम नहीं है, आराम से 2-2.5 महीने के अंदर ये सिलेबस कवर हो जाता है। टॉपिक वाइज जो मैंने आपको दिए हुए ना, जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक लग जाइए। अच्छा, पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसे नहीं करना आपको, एक तो लेक्चर देखना है और उसका उसका जो है ना पीडीएफ फाइल देखना है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट का भी आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और टेस्ट का सोल्यूशन भी देखना है वीडियो फॉर्म में। उसके बाद जो शॉर्ट टेस्ट है अभी आपको नहीं करने हैं, सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तब शॉर्ट टेस्ट करने हैं। और फुल लेंथ जो आपको टेस्ट है वो जो थर्ड टाइम रिवीजन करोगे ना तब आपको फुल लेंथ टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस टाइप की जो है ना स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, तो आपको इजीली जो है ना 2-2.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सर कोर्स में जितने क्वेश्चन एंड पीडीएफ हैं वो इनफ हैं और बुक्स के लिए? हाँ वो इनफ है, अगर आपने वो कर लिया वो इनफ है। बहुत मैंने पीडीएफ फाइल वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह डाले हुए हैं, और हमने ये वाली जो बुक्स वगैरह मैं बोल रहा हूँ ना, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हुए हैं। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसका सोल्यूशन देखोगे तो बहुत क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वन मोर डाउट फॉर एलटी ग्रेड, शुड वी हैव टू स्टडी ओनली टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस एंड और अदर टॉपिक एज वेल? सलमान खान जी, जो टीजीटी एलटी ग्रेड में टॉपिक है वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा जो जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बता दिया था, मेरी कॉपी मारी है, मैंने जो पीपीटी बहुत पहले ही बना दी थी मैंने, ठीक है। और उसकी कॉपी जो है ना बहुत सारे यूट्यूब वालों ने मारी है, अगर आपने देखी हो तो। मैंने उसके अंदर बोला था कि भाई जो सिलेबस वैसे मेंशन है कॉम्प्लेक्स के अंदर, एनालिटिक फंक्शन हो गया, सीआर इक्वेशन हो गया, बट मैंने उसके अंदर ये भी बोला था कि कोची जो रेजिड्यू है, या मतलब उसके अंदर सिंगुलैरिटी वगैरह निकालते हो आप, ठीक है, पोल हो गया, रेजिड्यू हो गया, ये कोची गोरसेट हो गया, ये भी थ्योरी में आप कर लेना, कोई ज्यादा नहीं है, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा आपका, बट उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप उन 15,000 लोगों में जल्दी आ जाओगे जो कि सिलेक्ट होने हैं ऊपर के, ठीक है। तो वैसी सेम की सेम कॉपी बहुत सारे यूट्यूबरों ने जो है ना वो बना करके पीपीटी मेरी बिल्कुल सेम जो मैंने उसमें टॉपिक डाले हुए थे, ठीक है, वही उसमें जो है ना डाली हुई है उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ उनको, जो हमने सिलेबस जो है ना मेंशन किया था ना, 1 मिनट रुको बस। ये देखो आप, इसमें जो ये है ना बिल्कुल एज इट इज सेम, साइक्लिक ग्रुप, ये सब ग्रुप, मैंने आपको नॉर्मल ग्रुप, ये वाली सारी चीजें बताई थी। और इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था ना, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये देखो सीआर इक्वेशन है, सिंगुलैरिटी है, पोल है, रेजिड्यू है, कोची गोरसेट है, एज इट इज सेम जो है ना काफी सारे यूट्यूबरों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वैसे तो टॉपिक है, बट हाँ आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बट आपको ये टॉपिक करने हैं, बट बाकी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं करने हैं आपको। ऐसे तो अंत ही नहीं है कोई मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप कितने टॉपिक प्रिपेयर करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। डी ट्रिपल एस में पीएचडी सिलेबस ज्यादा है या टीजीटी? सर मैंने पहले बता दिया है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का सिलेबस वैसे ज्यादा है, बट 11th 12th का है तो उसमें होल्ड ज्यादा रहता है, और ग्रेजुएशन को उसमें कम पूछा गया था। मास्टर डिग्री कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डीयू के अंदर जो है ना आपको करवाए जाते हैं, और डीयू के अंदर भी आप क्या मानते हो, मतलब उसमें भी ऑप्शन होता है स्टूडेंट को भी, ये टॉपिक लेने हैं, ये लेने, उनमें से चूज करने। उन्होंने सारे चक्के डाल दिए, बट उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट टीजीटी का जो सिलेबस है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ग्रेजुएशन का पोर्शन ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू, वेलकम जी, यू आर वेलकम सबको। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो स्टार्टिंग में आपने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फोल्डर में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 2 चैप्टर डाल दो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड देयर पेयर्स वाला, वो मैंने डाल दिया है। और उसके अलावा आपने बोला कि कंटेंट के अंदर जो जीएस का मटेरियल है वो जल्दी जल्दी अपडेट करो, वो कर दूंगा मैं। उसके अलावा आपने बोला प्रीवियस पेपर सोल्यूशन कराओ, वो भी कर दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी। और एक आपने बोला है कि डीएसएसबी का एक लाइव टेस्ट लेकर के आओ सबके लिए, वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभी तक यही डाउट थे सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, अच्छे से कर लो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर जो है ना आपको मैंने चैट सेक्शन में डाल दिया। ठीक है, या एप्लीकेशन में आप जाया करो चैट सेक्शन में मिशन डीएसएसबी के अंदर, उनको बोल दिया करो ये मेरे को प्रॉब्लम है, और या ये वाली चीजें आप ऐड करवा दो सर से, वो मेरे को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच सबका। और श्वेता जी थैंक यू, सलमान जी, डिम्पल जी, सबको थैंक यू, जिनल जी बहुत बढ़िया। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, अच्छे से पढ़ते रहो। और जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी हो, चाहे वो यूपीएलटी ग्रेड हो, और उम्मीद यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे। और एक साल, यही एक साल है, आगे चल के सेशन आने वाला है, जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी होगी, बेरोजगारी हद से ज़्यादा चरम सीमा पे होगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी अपनी प्रिपरेशन करके जॉब अपनी पक्की कर लो। जिनल जी थैंक यू, वंदना जी, राखी जी थैंक यू, चेतना जी थैंक यू, कीर्ति जी, त्रिवेंद्र कुमार जी, सबको, जगरीति मल, प्राची थैंक यू, त्रिवेंद्र कुमार जी थैंक यू, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जल्दी ही करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उसमें फिर आगे डिस्कशन करेंगे। आप अपने टॉपिक बना के रख लिया करो, जो भी डाउट्स हो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट में हम जो है ना उसको डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और रितिका सिंह जी थैंक यू, यू आर वेलकम। ओके बाय, थैंक यू नवी जी, बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।